आज भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे कोई भी पक्षपात नहीं किया है, किसी भी समाज के साथ साथियों उन्होंने वर्गवाद नहीं किया है। और आप अगर योजनाओं को ही देखें, आप प्रधानगण बीडीसी गण हैं, तो आप मुझे यहां बताने का कार्य करिए कि क्या किसी एक गांव को छोड़ने का कार्य किया हो, क्या किसी एक गांव में ऐसा है कि वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना न मिली हो, क्या कोई एक गांव ऐसा बचा हुआ है जहां पे पानी की व्यवस्था न की गई हो, क्या कोई एक गांव ऐसा बचा हुआ है जहां पे शौचालय न दिए गए हो, या किसी कोई एक बिरादरी ऐसी है या किसी एक धर्म के लोग ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी योजनाओं से लाभान्वित न किया हो। ये इस बात का पुख्ता सबूत है, ये इस बात का साक्षी है आप लोग कि जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने इंसानियत के नाम पे काम किया है, व्यक्ति को व्यक्ति के नाम पे मान करके काम किया है, हर एक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं अब ये सारे हथकंडे अपनाने का कार्य कर रही हैं। यहां तक कि बोला जाता है साथियों कि ये चुनाव किसान बनाम व्यापारी है, इस प्रकार की बातें कहते हैं। क्या व्यापारी होना कोई गुनाह है? क्या किसान होना कोई गुनाह है? किसान और व्यापारी सब सम्मानित है हमारे लिए साथियों। किसी को कोई अगर व्यापार करता है तो ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अपने आप को किसान मानने वाले लोग आज 6-6 फॉर्च्यूनरों के साथ चल रहे हैं और अपने गांव में 5-5, 6-6 साथियों और 5-5, 6-6 संस्थानें बना करके यहां तक कि मेडिकल कॉलेज का गिट्टी सरिया वहां पे गिराने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी लोग इन चीजों से भली बात जानने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के लोग आज ये हथकंडे अपना करके ये चीजों को समाज में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए किसान भी उतना ही पूजनीय है जितना एक व्यापारी पूजनीय है। सभी लोग एक समान होते हैं साथियों, कोई किसानी में आगे बढ़ रहा है, कोई व्यापार में आगे बढ़ रहा है। और जहां तक रही बात मेरे भी बाबा एक किसान हुआ करते थे साथियों, मेरे भी बाबा ने हल हाका है, वो भी इसी धरती से आते हैं। मेरे पिताजी ने संघर्ष किया और संघर्ष के बलबूते पर वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ना कोई गुनाह नहीं होता है। किसी को व्यापारी मान के, किसी को किसान मान के आप भेदभाव ना करें। भेदभाव जनता सब जानती है। जनता ये भी जानती है साथियों कि हम निष्ठा से पिछले 5 सालों से कार्य करने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में मैंने अपने क्षेत्र की जो भी आवाज उठाने का प्रयास, मुझे जो भी लोगों ने कहा है, मैंने लोकसभा में उसको रखने का कार्य किया है। चाहे वो हमारे टांडा की साथियों रेलवे लाइन हो, उधर से एक पैसेंजर ट्रेन अकबरपुर चलाने की बात रही हो, बुनकरों की बात रही हो, टांडा का जो भी मुद्दा मेरे पास लाया गया मैंने उसको लोकसभा में रखने का कार्य किया। हमारे क्षेत्र के जितने मुद्दे आए, मेरा प्रयास रहा है कि देश में सबसे बड़ी पंचायत में अंबेडकर नगर का नाम जरूर लिया जाए साथियों। मैंने ये भी प्रयास किया है, चाहे मुझे चीन में बुलाया गया हो, चाहे मुझे अमेरिका में बुलाया गया हो, चाहे मुझे जापान में बुलाया गया हो, जहां पे भी मैं गया हूं, मैं अंबेडकर नगर के 25 लाख लोगों की आवाज को साथ लेकर के गया हूं साथियों। हर जगह मैंने आपके मुद्दों को रखने का कार्य किया है और आगे भी अगर आप अवसर देंगे तो उनको पूरी मजबूती से रखने का कार्य करूंगा। मुझे आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन है साथियों, आप प्रधानगण यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर झांक करके देखिए, अपने चेतनता को जगाने का कार्य करिए साथियों। जब आप हमारे समाज में जाकर के उसकी गहराई में जाके देखने का कार्य करेंगे और पिछले 10 साल पहले के पूर्व की सरकारों को आप देखेंगे और आज के परिवर्तन को आप देखेंगे, जब आप ये मूल्यांकन करेंगे कि पहले क्या था और आज क्या मिल रहा है, तो आप ये जरूर पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर हमारे समाज के गरीब व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को उसका अंत्योदय करने का कार्य किया है। यानी कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति रहने वाले व्यक्ति का अंतिम व्यक्ति का उदय करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है।